विस्तार से आखिरी में बताया गया कि कथा सुनने का नियम क्या है। कहते हैं कि कथा सुनने के नियम तो वैसे बहुत ही सारे। कई लोग पद्मासन में बैठ के कथा सुनते हैं, कई पालथी मार के बैठ के कथा सुनते हैं, आप कुर्सी में बैठ के भी कथा सुन सकते हैं। यहाँ तक कि कहा गया कोई रोगी व्यक्ति है, अगर वो बैठ भी नहीं सकता तो आप लेट के भी कथा सुन सकते हैं। परंतु कथा सुनने में चित्त एकाग्र हो। धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का कथा के बीच में सेवन ना करें। वैसे तो कभी ही नहीं करना चाहिए। लोग ना मेरी बात को इतना सुनेंगे और फिर बीच का निकाल के सोचेंगे अच्छा दीदी ने कहा कथा के बीच में धूम्रपान, गुटखा, मदिरा का सेवन नहीं, मतलब बाद में पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में भी नहीं पीना चाहिए। एक माता जी मेरे पास आई, बोले दीदी हमारे पति देव गांजा बहुत पीते हैं, कुछ उनको बोलो, आपकी शायद बात मान लेंगे। तो मैंने कहा लेके आना अपने पति देव को। तो वो आए तो मैंने उनको कहा कि भैया आप गांजा पीते हो? तो वो घूर के अपनी पत्नी को देखने लगे। इसने बताया होगा, चुगली करी होगी दीदी से जाके, ऐसे करने लगे। तो मैंने कहा सुनो, आप अगर गांजा पीते हो तो पीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको गांजा पीने के फायदे बताने के लिए बुलाई हूँ। पति देव ऐसे देखने लगे, क्या हुआ? पत्नी गुस्सा हो गई, दीदी ये क्या बोल रहे? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा गांजा पीने से बहुत फायदे होते हैं। पहला, गांजा पीने वाले व्यक्ति के घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि गांजा पी के पूरी रात खांसता रहता है, बेचारे को चैन की नींद ही नहीं आती। कभी तो गांजा पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती। दूसरा, गांजा पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता प्यारे, क्योंकि बूढ़े होने का नंबर ही नहीं आता। जवानी में ही कई बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। और तीसरा, गांजा पीने वाला जो व्यक्ति है वो जब मरता है तो लकड़ियां कम लगती हैं शरीर में जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि गांजा पी के आधा शरीर वैसे ही जल जाता है, बचा कुचा आधा तो थोड़ी बहुत वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा। इस दुनिया के जितने भी नशे के पदार्थ हैं उनसे क्या मिलता है? मुझे बताओ आप, क्या मिलता है? शराब पी ली और दुनिया भर की उटपटांग बातें और ये सब वो सब बातें करते रहते हैं। बोले हर गम भुला देती हूँ। तो वो गम भुलाने की जो दवाई है वो सिर्फ 2, 4, 5 घंटे ही काम क्यों करती? नानक देव जी ना एक रास्ते से जा रहे थे, 4 शराबी बैठ के शराब पी रहे थे। नानक देव जी ने कहा ये क्या है? बोले ये बड़ी अच्छी दवाई है, इससे बड़े से बड़ा गम व्यक्ति भूल जाता है, इससे नशा चढ़ता है। नानक देव जी ने कहा नशे की आवश्यकता तो हमको भी है। तो शराबियों ने एक प्याला नानक देव जी के हाथ में दे दिया। नानक देव जी ने पूछा इसका नशा कितनी देर रहेगा? बोले बस अभी शाम को पी रहे हो, सुबह उतर जाएगी। शराबियों ने जो प्याला नानक देव जी को दिया था, नानक देव जी ने वो प्याला लिया, नाली में जोर से फेंका और कहा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, पीना है तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, बाबरे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अगर पीना ही है तो राम नाम की प्यालियां पी लो, अद्भुत नशा है, कभी नशा उतरेगा ही। नाम तुम्हारी राम की चढ़ी रहे दिन रैन। राम के नाम का नशा ऐसा है कि दिन रैन चला रहे। तो कथा में तो वर्जित ही है पूरी तरह से, लेकिन कथा के बाद भी ये सब चीजों का सेवन नहीं करना।